हम सब सोचते हैं कि घर का खाना मतलब हेल्दी खाना, लेकिन एक सच है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। आप क्या खा रहे हो ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप उसे कुक कैसे कर रहे हो ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुकिंग हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एब्जॉर्बेबल हो जाते हैं, पर अगर हम गलत तरीके से गलत न्यूट्रिएंट को कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट भी हो जाते हैं। अब हमारे इंडियन घरों की कहानी समझते हैं। इंडियन कुकिंग में एक ही रूटीन होता है। सब्जी को हम मशी होने तक पकाते हैं, दाल को प्रेशर कुकर में 6-7 विसिल लगाते हैं, दूध को काफी देर तक बॉईल करते हैं। ये सारे मेथड्स कभी जरूरी होते हैं, लेकिन हर फूड पे एक ही मेथड अप्लाई करने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि कुकिंग इज अ टूल। अगर हम उसे वाइजली यूज करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स अनलॉक हो जाते हैं, और अगर गलत तरीके से यूज करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं। अब स्टडीज की बात करते हैं तो 2017 में एक स्टडी हुई जिसने बताया कि विटामिन सी बॉइलिंग में 91% तक लूज हो जाता है, लेकिन विटामिन के और ई लीफी वेजिटेबल में कुकिंग के बाद और ज्यादा बायो अवेलेबल हो जाता है। मतलब कुकिंग कुछ न्यूट्रिएंट्स को तो किल करता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अवेलेबल बना देता है। फिर 2023 में एक स्टडी हुई जिसने भी ये बताया कि बॉइलिंग में 70% तक विटामिन सी को और 80% तक एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड माइक्रोवेविंग इज अ जेंटलर मेथड जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। 2023 में एक और स्टडी हुई जिसने बताया कि लीफी वेजिटेबल्स को ओवरकुक करने से 50 to 60% तक उनके विटामिन्स कम हो जाते हैं। मतलब लीफी वेजिटेबल्स को आपको सिर्फ 2 to 5 मिनट्स तक पकाना है, और जो रूट्स वाले वेजिटेबल्स हैं उनको 5 to 10 मिनट्स तक पकाना है। मतलब हर सब्जी को एक जैसा कुकिंग टाइम नहीं चाहिए और एक जैसा तरीका भी नहीं चाहिए। 2024 में एक और स्टडी हुई जिसने बताया कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कुकिंग में हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आती है तो माइक्रोवेविंग बेस्ट प्रिजर्व करता है एंटीऑक्सीडेंट्स को। कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन और फाइटोकेमिकल्स, इनकी एक्सट्रैक्टेबिलिटी, मतलब आपकी बॉडी उनको कितनी इजीली यूज कर सकती है, वो भी इम्प्रूव हो जाता है। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि प्रेशर कुकिंग से लेग्यूम्स की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बेटर हो जाती है। उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग से, लेकिन विटामिन सी और बी विटामिन्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए दाल को प्रेशर कुक करना भी जरूरी है, लेकिन ओवर कुक मत कीजिए। अब बैलेंस सॉल्यूशन क्या है? कुकिंग एक टूल है। कुछ न्यूट्रिएंट्स कुकिंग से अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कैरेट्स में बीटा कैरोटीन, स्पिनच में विटामिन के, ये कुकिंग के साथ ज़्यादा एब्जॉर्बेबल बन जाते हैं। लेकिन बैलेंस मैटर करता है। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स को ओवर कुक करेंगे तो उनके विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए कुकिंग मेथड्स को भी रोटेट करें। प्रेशर कुक करिए दाल को, लीफी वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करिए, रूट्स को सौते करिए, और माइक्रोवेव मेथड्स भी आप ओकेजनली यूज करिए। और हाँ, विटामिन सी को हमेशा सबसे एंड में ऐड करिए गार्निश की तरह, ताकि विटामिन सी सरवाइव करे। वेजिटेबल्स को सिर्फ उतना कुक करिए कि उनका जो ब्राइट कलर है वो फेड ना हो। ब्राइट कलर फेड होने का मतलब है कि उनके न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए हैं। इसीलिए प्लीज समझिए, कुकिंग इज अ केमिस्ट्री। कभी वो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय करता है, कभी उन्हें अनलॉक करता है। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हर मील को आप वाइजली कुक करिए, कुकिंग मेथड रोटेट करिए, ओवर कुक मत करिए वेजिटेबल्स को, और थोड़ा सा माइंडफुल कुकिंग करिए। इससे आप न्यूट्रिएंट्स को और अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं।